निगरान हुकूमत के 51 दिन अवाम पर कई सालों से भी भारी। अवाम को 5वीं मर्तबा इलेक्ट्रिक शॉक। नेफ्रा ने फी यूनिट कीमत में मजीद ₹1.71 इजाफा कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक अक्टूबर के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। निगरान हुकूमत अब तक बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹14.01 का इजाफा कर चुकी। शहरी निगरान हुकूमत से मायूस, कहते हैं रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ क्यों देते हो। महंगी बिजली ने जीना अजीरन कर दिया। पंखा चलाने के ख्याल से ही पसीने आ जाते हैं। सारी कमाई बिल अदा करने में गुजर जाती है। क्या खाएं और बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हुक्मरान बेहिस हो चुके। शहरियों ने हुकूमत से मुकम्मल नाउमीदी जाहिर कर दी। मियां साहब अभी लंदन ही रुकें। मुस्लिम लीग नून में मौजूद मफाहमती पॉलिसी का हामी ग्रुप नवाज शरीफ की वापसी मुअख्खर कराने के लिए सरगर्म। तजवीज़ भी भिजवा दी। साबिक वज़ीर आज़म का फौरी रद्द अमल देने से गुरेज। पार्टी ज़राए का कहना है कि महंगाई से परेशान अवाम को वतन वापसी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके अवाम के नब्ज़ दे चुके हैं। मफाहमती ग्रुप का कहना है इलेक्शन तारीख का ऐलान ही नहीं हुआ, नवाज शरीफ की वापसी का कोई फ़ायदा नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल नहीं बदला। सेनेटर इरफान सदीकी ने तरदीद कर दी। कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को प्रोग्राम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग ने जलसों के प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। बादामी बाग में होने वाले जलसे की तारीख तब्दील 8 की बजाय 15 अक्टूबर को होगा। मिशन वेलकम नवाज कामयाब बनाने के लिए लीगी क़यादत मुतहर्रिक। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मेल मुलाकातें। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बदले तरक्की के वादे। साबिक वज़ीर आज़म से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारान और नुमाइंदगान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा वतन वापसी पर नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुआशी बहाली और महंगाई से निजात के लिए ज़रूरी है कि माजी की गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। ताजिरों की शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की तजवीज़ की भरपूर ताईद और हिमायत। कहा ताजिर बरादरी दिलो जान से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे। बड़े भाई की तारीफें। अपने 16 माह के दौर की परफॉर्मेंस बोल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ दौर में 35 रुपए किलो आटे का ढोल तो पीटा। पीडीएम की छतरी तले हुकूमत में महंगाई के जो रिकॉर्ड लगाए उसका हिसाब कौन देगा। पेट्रोल बम गिराए गए, अवाम को बिजली के झटके दिए। जितना मर्जी नजरअंदाज करें लोग भूलने को तैयार नहीं। मुबस्सिरीन का कहना है अवाम शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से नाराज हैं। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश और रजीम चेंज के बाद जल्दी इलेक्शन ना कराने से पार्टी की अवामी मकबूलियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर अवामी रद्द-ए-अमल नवाज शरीफ के लिए परेशानी का बाइस होगा। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। मरियम नवाज की सदारत में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग का मुशावरती इजलास। मरियम नवाज ने कहा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की शक्ल में पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। अल्लाह के फजल से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुँच चुके। नवाज शरीफ की क़यादत में कर्ज़, महंगाई और मुआशी बदहाली से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे। शहबाज शरीफ को आवाम से राब्ता पड़ा महंगा। महंगाई के सताए शहरियों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली। नारे लगाकर गाड़ी पर मुक्के बरसाकर गुस्सा निकाला। वोटर्स का पारा हाई देखकर शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। हल्के के उम्मीदीन को मुलाकात के लिए बुला लिया। कहा वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अवलीन तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। शहबाज शरीफ ने उम्मीदीन की शिकायत पर इंक्वायरी की हिदायत भी की। पहले तोलो फिर बोलो। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के बैंकों में रकम गैर महफूज होने के बयान से मुल्क भर में तशवीश।
सार्फिन के दबाव पर स्टेट बैंक को वजाहत जारी करना पड़ गई। कहा, बैंक सार्फिन की रकूम बिल्कुल महफूज हैं। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया गया है। बैंक के तस्फिये के बाद डिपॉजिट्स की बकिया रकूम भी निकलवाई जा सकती हैं। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था, बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ्फुज हासिल है। सदर और चेयरमैन पीटीआई में खलीज वसी होने लगी। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख पर चेयरमैन पीटीआई का आईनी जिम्मेदारी पूरी न करने का बयान मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर की जानिब से सदर आरिफ अलवी का मौक़िफ़ और खत शेयर कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को 6 सितंबर को खत लिखकर कहा था कि आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराए जाएं। तर्जुमान ने कहा, सदर अलवी तमाम सियासी जमातों के लिए वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन अपने वतन रवाना होना शुरू। तोरखम के रास्ते 30 अफगान खानदान रजाकाराना तौर पर वापस चले गए। 500 गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके। 2 दिन में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वतन वापस चले गए। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकलने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए के इस्तेहकाम का सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 6 पैसे सस्ता, 283 रुपये 62 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंदतरीन सतह से 23 रुपये 48 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी से 284 रुपये में फरोख्त। 1 सितंबर से अब तक ओपन मार्केट में 44 रुपये कमी हो चुकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 47,452 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। खाम तेल की कीमत 5.5% कम होकर $85.81 फी बैरल हो गई। आलमी सतह पर कीमतें कम होने से पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान। अवाम को अदालत से रिलीफ मिलने की उम्मीद भी दम तोड़ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने अवाम को निगरान हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दिया। विफाक की जानिब से चीनी की कीमत का नोटिफिकेशन मंसूख। अदालत ने चीनी की कीमत मुकर्रर करने की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमत 98 रुपये 92 पैसे मुकर्रर की थी। बिजली के भारी बिलों पर अवाम का पारा हाई। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली में शटर डाउन हड़ताल। तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहे। एहतजाजी रैलियों में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुजफ्फराबाद के शहरी भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर रहे। बिजली बिल्स में इजाफी टैक्सेस, आटे की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। उस्मान डार की वालिदा का ख्वाजा आसिफ को चैलेंज। सियासत में एंट्री, नई सियासी जंग का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में ख्वाजा आसिफ को ललकारते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ, जो तुम चाहते थे तुमने गन पॉइंट पर मकासद हासिल कर लिए। उस्मान डार ने सियासत छोड़ दी है, तुम्हारा मुकाबला मैं करूंगी। मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या हाल करती हूं। आसमान से गिरे खजूर में अटके अडयाला जेल में हालात। अटक जेल से भी मुश्किल।
चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने साबिक वजीर आजम को अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त को अपनी गलती मान लिया। साइफर केस की समाअत के दौरान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन और पीटीआई वकील शिराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा। जज ने कहा, जुडिशल रिमांड की अहमियत को समझें, चालान आ जाए तो जुडिशल रिमांड गैर मुअस्सर हो जाता है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त भी दायर कर दी। हाईकोर्ट की इस्तिलाह एक ऑर्डर से तमाम केसेस में जमानत दे रही है। ये तो लाइसेंस टू क्राइम वाली बात है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के परवेज इलाही की मुबैना गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क्स। अदालत उस्मा ने वकील लतीफ खोसा से 2 सवालों के जवाब तलब कर लिए। क्या हाईकोर्ट किसी मुल्जिम को नामालूम FIR पर वसी रिलीफ दे सकती है? हब्से बेजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट मजीद क्या कर सकती है? तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब ने मोनस इलाही के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश कर दी। एहतसाब अदालत ने मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इश्तिहार शाया करने का हुक्म भी दे दिया। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वाले होशियार, अब बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कानून की खिलाफवर्जी पर जुर्मानों की फहरिस्त जारी कर दी। घरों में गाड़ी धोने पर 3000 और ग्रीन बेल्ट पर गाड़ी पार्क करने पर 5000 जुर्माना भरना पड़ेगा। अदालत का लाहौर में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर LDA के वकील पर इज़हार नाराजगी। कहा, स्मोक का सीजन शुरू हो चुका है, निगरान हुकूमत को तरक्याती मंसूबे शुरू करने में पता नहीं इतनी क्या जल्दी है।